हनीमून का मतलब होता है सुहाग रातें। इसको बोलते रोमांटिक डिप। मानिए कि मैं भैया हूँ और भैया आपको ऐसे पोज पर पकड़ेंगे। तो फिर शिमला कैसा रहेगा? हम साची के साथ शिमला चले जाते हैं। घर का माहौल ऐसा है। श्रीमान जी मान तो गए मून पर जाने के लिए, पर हम दोनों साथ में, हमको तो घबराहट सी हो रही है। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है, गहरा हुआ। दिखता नहीं है तुम्हें? क्या हुआ है? मंडराती रहोगी या बोलोगी भी? नहीं, कुछ भी नहीं श्रीमान जी। तुम्हारा कोई पेच वेच ढीला है क्या? बोलती हो तो बोलती ही रहती हो, और जब बोलने के लिए बोला जाए तो बोलती ही नहीं हो। क्या हुआ है? वो हम ये कह रहे थे श्रीमान जी, वो मून पे जाना जरूरी तो नहीं है ना? मून पे? मून पे कौन भेज रहा है तुम्हें? एस्ट्रोनॉट हो क्या? हम नहीं समझे, आप भी नहीं समझेगा? पापा जी बुकिंग करवा रहे हैं ना, वो जो शिमला वाला जगह का, जहाँ पे हम दोनों को जाना है। हनीमून की बात कर रही हो? हाँ हाँ, वही वाला। साची को लग रहा है हम इसे वाकई हनीमून पर ले जाएंगे। हद है बेवकूफी की। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हर शादीशुदा कपल हनीमून पे जाता है, हमें भी जाना पड़ेगा।
श्रीमान जी, वो श्रीमान जी, वो क्या वो? तुम्हें डर क्यों लग रहा? वो बोलो साची। वो श्रीमान जी, वो हम ये कह रहे थे कि बोलो। हम उन पे नहीं जा सकते हैं और आपको भी नहीं जाना चाहिए। जब बात हो रही थी तो आप काहे मना नहीं किए? आप काहे मान गए? आपको तो मना कर देना चाहिए था ना। मजबूरी है साची, मजबूरी। तुम्हें हनीमून पे ले जाना हमारी मजबूरी बन चुकी है। खुद दादी ने आदेश दिया तुम्हारे सामने। अब तुम्हें हमें चांद पे तो ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन श्रीमान जी, घर का हाल देखिए, परिवार का माहौल देखिए, और दादी तो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुए हैं। वो हम नहीं जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि घर, परिवार, दादी तुम्हारी वजह से चलते हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि ये माहौल में हमारा जाना सबको खराब लग सकता है। क्यों खराब लगेगा? घर के लिए नौकर चाकर हैं, परिवार के लिए पूरी फैमिली है, और दादी का ध्यान तो पापा और मीठी रख लेंगे। एक बात बताओ, तुम क्या सोच रही हो? हनीमून पे क्या होने वाला है? तुम्हें याद ना हो तो दोहरा देते हैं। शादी की रात पे क्या बोला था हमने? दुनिया के आगे हम पति पत्नी हैं, लेकिन अकेले में हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। हमें तुम में ना ही तो कोई दिलचस्पी है और ना ही कभी होगी। और याद रखना, तुम साची नहीं, साची शौर्य स्वरूप हो। दुनिया के लिए यही सच है, और यह सच हमें बार बार दिखाना पड़ेगा। जैसे ये शादी नकली है, वैसे ही हनीमून भी नकली है। तुम्हें हनीमून पे चलना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। देखिए ना भाई साहब, वो जो चढ़ावा हुआ था ना गहना, वो हमसे मांग रहे हैं जैसे हम गहना लेके भाग जाएंगे। हम तो ये कह रहे थे कि अम्मा जी ने दिए थे घर के बहू के लिए वो गहने, और अब सत्या बहू ये नौकरानी तुम्हारी बहू बन गई। अरे इसी लड़की की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। और इसी लड़की के कारण हमारा एसएचओ बेटा बिना नौकरी के दर बदर भटक रहा है, और तुम इसे गहने से लादना चाहती हो। अरे ऐसी नौकरानी को तो हम घर का कचरा भी ना दें।
तुम इसको कहने देना चाहती हो? अरे भूसा भरा है क्या दिमाग में? मम्मी जी, रहने दीजिए, हमें कोई कहना नहीं चाहिए। बहू कहने से नहीं, रिश्ते निभाने और जिम्मेदारी उठाने से बनती है। लो विक्रांत, कर लो तसल्ली। ऐसी लड़की लेकर आए हो घर में जो हमसे दिन रात जुबान लड़ाती है। अरे हम तो कल्पना भी नहीं कर पाते कि एक लड़की की वजह से हमारे बेटे की जुबान पर ताला लटक रहा है। अरे तुम तो नालायक निकले ही, हमको भी किसी लायक नहीं छोड़ा। बस बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं लखनऊ। अचानक लखनऊ? क्या हुआ पापा? काम है पेंशन विभाग में और वसीयत भी बदलवानी है। जब घर का चिराग ही घर में अंधेरा करने लगे तो धन दौलत के बारे में दोबारा सोचना ही पड़ता है। भाभी जी, गहने आपके ही पास रहेंगे। और तुम क्या देख रही हो यहां? जाओ हमारा सामान पैक करो, सुबह निकलना है हमको। जी। ढेले भर की औकात नहीं है और इतनी अकड़, हमको इंतजार करवा रहे हैं। सुंदरी को इतनी हिम्मत। आ गए हम। नमस्ते सुंदरी जी। ज्यादा देरी तो नहीं हुई है ना? राजा दौड़े चाप चाप, फकीरा साजे घुंघरू, ये कहावत सुने हो? तुम दोनों का वही हाल है। काम तुम्हारा, जरूरत तुम्हारी, और देखो बड़े आराम से टहलते टहलते आ रहे हैं। फकीर घुंघरू कहाँ का राजा था? एक का पहेली बुझा रही हैं सुंदरी जी? दोनों खाली जगह को साथ लेकर भूल तो नहीं कर रहे हैं। इतनी देर कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर काहे हुई आने में? अब कहाँ बताए काकी, आप ही तो बोली थी कि छुपते छुपाते आना। अब हम छुपे छुपे आ ही रहे थे कि गौरी। बस बस रहने दो, नहीं सुनना। सही बात है, मत सुनिए। अब आप ये बताइए, हमारा फायदा मतलब विक्रांत जी हमें कैसे मिलेंगे? हम जानते हैं कि तुम दोनों चाहती हो सत्या विक्रांत की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए और रिंकी और विक्रांत एक हो सके। और हमारे पास भी एक कचरे की गठरी है, उसे हम स्वरूप सदन से बाहर फेंकना चाहते हैं। हम उस सत्या की बहन साची की बात कर रहे हैं, उसे हम स्वरूप सदन से बाहर फेंकना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए तुम दोनों को ये भूलना होगा कि तुम्हारा अपना कोई दिमाग भी है। जो हम कहेंगे, जैसा कहेंगे, ठीक वैसा ही करना होगा।
समझ गई? अब तुम लोग खुद किसी लायक होते तो अपने लिए अब तक कुछ ना कुछ कर लिया होता। तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। प्लानिंग करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। अगर दिमाग होता तुम लोगों के पास तो तुम लोग गरीब थोड़ी होते। समझ गए? ई है प्लानिंग। एक तीर और दो शिकार। दोनों के दोनों सांप मरेंगे और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोनों बहनें एक साथ आउट। वाह, का दिमाग घुमाई है सुंदरी जी। ठीक है, हम दोनों काम चालू कर लेते हैं। ये सब करके विक्रांत जी हमें मिलेंगे ना? वो नागिन सत्या हमारी जिंदगी से चली जाएगी ना? बात केवल हम पे होती तो हम जवाब दे सकते थे, लेकिन तुम लोगों को देख रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, जैसा हम कह रहे हैं ठीक वैसा ही हुआ तो कुछ उम्मीद है। सुन लेना मम्मी, कुछ भी गड़बड़ मत करना। दिमाग में सब कुछ लिख लो। कहा कि काकी की एक एक शब्द पत्थर की। हाँ हाँ ठीक है, बस जाओ, जो कहे हैं वो ठीक से करना। सुनो रिंकी, पीछे वाली गली में आखिरी दुकान गुप्ता जी की, भूलना मत। याद रखेंगे काकी। गौरी भाभी नहीं है? कल देर से सोई थी, अभी आंख नहीं खुली। अब दूध दे के जाइए ना भाई। भैया जल्दी करो ना। रिंकी, गौरी बहन आने से पहले नींबू निचोड़ लो। अरे कहाँ कर रही हो? नींबू काटे नहीं? अरे मम्मी भूल ही गई। बबीता जी, आज आप इतने सवेरे सवेरे? ओ, कहाँ बताए गौरी बहन, चिंता कम हो तो सोएंगे ना। नींद ही नहीं आती तो कहाँ सोएंगे। हाँ, दूध वाला आया था, दूध लीजिए और गर्म कर दीजिए, नहीं तो फट जाएगा। गौरी बहन, कचरा रह गया,
फेंक देंगी? जी अरे बबीता जी क्या करे, हमें दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अरे अरे दूध बह गया, देखिए। ज्यादा आंच दिए थे का? सारा दूध तेज आंच पे रखा था का? गौरी बहन हमको बता देते, हम यहीं खड़े थे, ध्यान रखते। हमें याद नहीं आ रहा बहन जी। जीती रे बेटी। बेटी हमें जल्दी निकलना है, रसोई में एक कड़क चाय बोल दो। पापा जी हम खुद ही बना देते हैं। ठीक है, चीनी तो खत्म है, लेकिन हम कल ही तो देखे थे पूरा डब्बा भर के चीनी था। शायद कोई मीठा बना लिया होगा। अब चाय कैसे बनाए? पापा जी बोलो बेटा। चीनी खत्म है, अब थोड़ा सा रुक जाइए, हम तुरंत लाके आपका चाय बना देंगे। लेकिन साची बेटा तुम कहाँ जा रही हो? घर में नौकर है, वो ले आएंगे। पर इस टाइम तो सब नौकर बिजी रहते हैं ना। कोई गाड़ी धो रहा होगा, कोई घर के काम से गया होगा, कोई सफाई कर रहा होगा। बस एक साची नौकर। अब साची भी तो जा ही सकती है ना। वैसे भी बगल में ही तो दुकान है। अच्छा एक काम करते हैं, हम ही ले आते हैं। अब नहीं नहीं मैडम जी, आप रुक जाइए। वैसे भी 2 मिनट तो लगेगा, आखिर गुप्ता जी की दुकान कौन सी दूर है। हम ले आते हैं। ठीक है बेटा।
आधा जाल तो बिछ गया, बाकी आधे की खबर लेते हैं। मम्मी जी, क्या हुआ? देखो ना, दूध गर्म कर रहे थे, आंच धीमी करना भूल ही गए। सब दूध उबलकर नीचे गिर गया। अब गुप्ता जी के दुकान से लाना पड़ेगा। आप ले आइए मम्मी जी, तब तक हम ये साफ सफाई कर देते हैं। ठीक है। मम्मी, गौरी काकी जा रही है दूध लाने, अब क्या करे? हमारी वाली यहाँ से निकल गई है, तुम्हारी वाली निकली? यहाँ से गौरी जा रही है। एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं हो सकता। गौरी को रोको, उसका दुकान पर कोई काम नहीं है। सत्या को निकालो वहां से। हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, गिर जाओ। गिर जाए? सोचो मत, गिर जाओ। अरे हमको लग जाएगी। अगर तुम नहीं गिरी ना तो हम तुमको गिरा देंगे। सत्या दुकान पर अगर नहीं पहुंची तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। बबीता जी, बबीता जी, क्या हुआ? उठिए बबीता जी। रिंकी, हल्ला मत करो, जाओ पानी लाओ। बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी उठिए। बबीता जी, उठिए। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? गौरी बहन हुआ है आपको? रिंकिया? हाँ मम्मी। चिंता भी तो एक बीमारी ही होती है ना। चक्कर आ गया, हम गिर गए। लगता है बीपी लो हो गया है। यशवंत भाई साहब होते तो कहते, अब यहाँ अपना हमारा कौन है जिसको हम बुलाएंगे? कौन देखेगा हमको? ये कहा कह रही है बबीता जी? हम है ना, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको, ठीक है? गौरी बहन, तुम यहाँ हो तो ठीक लगता है, हमारे पास बैठे रहो। दिल बहुत घबरा रहा है। हम यहाँ ही हैं। हाँ, अब बस आराम कीजिए, ठीक है? लेकिन चाय भी तो बनानी है। अब दूध तो नहीं है। दूध नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद ले आते हैं। लेकिन विक्रांत जी को बिना चाय के नहीं रहने देंगे। अरे तुम रुको रिंकी, अपना मम्मी के पास रहो, उनका ध्यान रखो। हम ले आते हैं दूध। गौरी बहन, आप मेरे पास रुको, तो हमको अच्छा लगेगा। रिंकिया दूध ले आएगी, हम ले आते। आप लोग बैठिए, हम ले आते। वैसे भी गुप्ता जी का दुकान तो बगल में ही है ना। जी, ठीक लग रहा है? हाँ, हाँ। अब आई ना मछली जाल में।
गुप्ता जी, भाभी जी, कोई है? अरे सुन रही हो, कोई आया है, देख लो। ठीक है, देख रहे हैं। अरे अरे, स्वरूप सदन की नई मालकिन आई है, वो भी इस गरीब की कुटिया में सवेरे सवेरे। बोलिए, सब ठीक तो है? कहाँ सेवा की जाए? कुछ नहीं भाभी जी, बस 1 किलो चीनी दे दीजिए। वो का हुआ ना, घर में सब व्यस्त थे और हम थोड़ा जल्दी में थे, इसीलिए खुद ही आ गए लेने के लिए। नहीं हो ना, इसीलिए आ गई। स्वरूप सदन की हवा लगने दो, जमीन पे पैर रखना भूल जाओगी। देखो तो, इस स्वरूप खानदान को कोई नई बहू को चीनी लाने के लिए दुकान भेजता है क्या? और बहू रानी, आपकी सास सुंदरी से पटरी तो खा रही है ना? हाँ, सुने थे शादी में बहुत उल्टा सीधा बोले थे आपको। आपको ठीक से रखती है ना, या घर की काम पे लगा दी है? दुकान बंद है का? अरे दुकान बंद हो हमारे दुश्मन की। लेकिन जितनी बात आप कर रही है, उतने में ही तो दूसरों की दुकान अपना आधा व्यापार कर लेती है, इसीलिए पूछे। का है बोरानी, दुकान का काम है बातचीत का, ऐसे ही पूछ रहे थे। भाभी जी सुनिए ना, हम थोड़ा जल्दी में हैं, हमको देर हो रही है, हमारी चीनी दे दीजिए। बस तोलने की देरी है, अभी दिए देते हैं। और बोरानी, आपको क्या चाहिए? एक दूध का पैकेट दीजिए। ठीक है, अभी लाई। ये लीजिए आपकी चीनी, आपके दूध का पैकेट। कितना हुआ? आपका 1 किलो चीनी का दाम 55 रुपए और आपका दूध का पैकेट का दाम 45 रुपए। भाभी जी, ऊपर का छुट्टा नहीं है, 100 का नोट चलेगा? ये लो, यही तो है छुट्टा, इनसे ले लीजिए। बहन ही तो बहन के काम आती है। आखिर आगे पीछे शादी हुआ है, पड़ोस भी एक है, खानदान भी एक है। लग रहा है कोई झगड़ा हुआ है दोनों में, इसीलिए पहले के लोग एक ही घर में दोनों बहनों को नहीं बिहाते थे। अरे जेठानी देवरानी का रिश्ता ही ऐसा है, खिटपिट हो ही जाती है। कोई खिटपिट नहीं हुई है भाभी जी।
रिंकी वाह, कमाल करती, शाबाश। हमको तो सीआईडी में होना चाहिए। हमने ऐसा सबूत पकड़ा कि दोनों बहनों का खेल ही खत्म। दोनों बहनें जाएंगी गांव और हम रहेंगे विक्रांत जी के घर में, उनकी वन एंड ओनली लव लाइफ, उनकी वाइफ। सट आउट रिंकी। क्यों साले साहब, कोई नया आइडिया, कोई नए बिजनेस की प्लानिंग चल रही है क्या? नहीं दीप जी, अभी तो जो बिजनेसेस हैं उसी में सारा टाइम और एनर्जी खर्च हो जाता है। अभी कुछ नया नहीं देख रहे। ये तो सही है साले साहब। नहीं, जो पहले से है आप उस पे फोकस करिए, नए के लिए हम है ना। वैसे भी इस घर में बैठे बैठे हमारा माइंड और एक्सपीरियंस दोनों बर्बाद हो रहे हैं। इस्तेमाल करिए, हमें यूज करिए। हाँ? जरूर। एक बात बताएं साले साहब, एक जमाना था जब पूरे प्रदेश के हम नंबर 1 बिजनेसमैन थे, नंबर 1। अरे हमारे जैसा टैलेंट आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। हाँ, कोई ढूंढ भी नहीं रहा है, इसीलिए घर बैठे हो। जब देखो पुराने टाइम का राग लापते रहते हो, वही घिसी पिटी कहानी। सासू माँ, बात पुरानी होने से गलत नहीं हो जाती। अकेले हम पापा का पूरा बिजनेस संभालते थे, वो भी प्रॉफिट में। अरे हमारी पैनी नजर और तेज दिमाग का कोई जवाब ही नहीं है। वो कहा है, बिजनेसमैन का नजर और नजरिया दोनों अलग होते हैं। हमको वो दिख जाता है जो किसी को नहीं दिखता। नहीं नहीं, वहीं रख दो। जैसे अभी हमको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? साले साहब, सर्दी के मौसम में आप दोनों शिमला जाएंगे, वो भी हनीमून के लिए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ ही बर्फ, लेकिन आप दोनों में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। अरे आप लोगों से ज्यादा एक्साइटमेंट तो घर वालों में है। आप लोगों को देखकर लग रहा है जैसे आप मजबूरी में वहां जा रहे हैं। भाभी जी, शिमला एक क्लासिक सिटी, क्लासिक मतलब पूरा ओल्ड वर्ल्ड चार्म। अरे मेरा मतलब है कि शहर ही इतना प्यारा है कि तुमको शहर से प्यार हो जाएगा। वैसे आप लोग वहां थोड़े ही टाइम के लिए जा रहे हैं, इसलिए एक एक टाइम, एक एक सेकेंड, एक एक पल को कैद करना जरूरी है। हर तरफ फोटो खींचिएगा, मेमोरी भर लीजिएगा। हाँ, अरे ये लो, आपके पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है। साले साहब, आपके होते हुए कैसा अन्याय हो रहा है? सही कह रहे हैं दीप जी। साची के पास एक स्मार्टफोन तो डेफिनेटली होना चाहिए।
वो भी बेस्ट कैमरा वाला। आखिर फोटो क्लिक करके मिसेस स्वरूप को जो दिखानी है